गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं बीप कोड होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर बूटिंग के समय में, ये चीज़ आप लोगों को बताया था मैं, कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर के स्विच को ऑन करते हैं और स्विच के ऑन करते ही जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कंप्यूटर बूटिंग के दौरान, वो कहलाता है पोस्ट ऑपरेशन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है, कंप्यूटर जो है खुद के ही कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करती है। मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब पावर के ऑन होते ही वह खुद के सारे कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करता है, जैसे कि कीबोर्ड को, मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, माउस को। तो जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने पेरिफेरल्स हैं इनसे कनेक्टेड, वो सबसे पहले उनकी टेस्टिंग करती है। और यदि सारे ही कंपोनेंट जो हैं अगर हेल्दी हैं, अगर वो सारे ही प्रॉपर वे में फंक्शनिंग है, तो नॉर्मल बूटिंग हो जाता है। और नहीं तो यदि उनमें से एक भी अगर कंपोनेंट जो है उसमें किसी प्रकार की कोई फॉल्ट है, तो कंप्यूटर जो है बीप कोड जनरेट करती है, कुछ साउंड जनरेट करती है ना। यह नोटिफाई करने के लिए या कराने के लिए सामने वाले यूज़र को कि ये वाला पर्टिकुलर जो है कंपोनेंट है वो उसमें ये फॉल्ट है करके। तो तरह तरह के साउंड से कंप्यूटर जो है जनरेट करती है, लेकिन उन स्पेशल कोड को हम सुनकर, है ना, कंप्यूटर के बूटिंग के दौरान जनरेटेड जो बीप कोड्स होते हैं उन्हें सुन कर के हम पता लगा सकते हैं, या हम बड़े आसानी से उस पर्टिकुलर पॉइंट को पर पहुंच सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट में ये प्रॉब्लम है करके। तो हम रिपेयरिंग के लिए सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पर फोकस करेंगे। तो ये होते हैं बीप कोड, जो एक तरीके से हमें नोटिफाई कराती है कि कंप्यूटर के किसी कंपोनेंट में कौन सा प्रकार का कोई फॉल्ट है या एरर है। तो चलिए हम उसी बीप कोड के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर पोस्ट एंड बीप कोड, है ना, कंप्यूटर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और बीप कोड। द कंप्यूटर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल हार्डवेयर फॉर compatibility एंड कनेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द रिमाइंडर ऑफ द बूट प्रोसेस। तो बोलने का अर्थ ये है कि जो कंप्यूटर का जो पोस्ट ऑपरेशन होता है उसके दौरान ही कंप्यूटर जो है अपने खुद के इंटरनल हार्डवेयर को, उसके कंपेटिबिलिटी, उनके कनेक्शंस के लिए, और वो प्रॉपरली फंक्शनेबल स्टेट में है कि नहीं, उस पर्पस के लिए, उस उद्देश्य के लिए इस प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर जो है खुद की ही टेस्टिंग करता है। इफ़ द कंप्यूटर पासिस द पोस्ट, द कंप्यूटर में गिव अ सिंगल बीप। यदि कंप्यूटर जो है बूट को सक्सेसफुली पास कर देता है तो सिंगल बीप जनरेट करता है। और सम कंप्यूटर में भी ट्वाइस, है ना, किसी कंप्यूटर में टू टू करके आवाज़ आए, ट्वाइस मतलब दो बार बीप कोड आए, या तो सिंगल बीप कोड आए, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा पोस्ट ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। एज इट स्टार्ट्स एंड कंटिन्यूज टू बूट, हाउएवर if the computer fails the post, the computer doesn't beep or generate a beep code telling the user the source of problem. कभी कभी अगर पोस्ट ऑपरेशन नहीं हो पाता है ना, तो उस दौरान कंप्यूटर जो है कभी कभी बीप साउंड नहीं जनरेट करती है या करता है ना, कि और मान के चलिए, है ना, उस दौरान हमें कोई बीप कोड आता है ना, तो हम उसे सुनकर ही जान लेंगे या जान पाएंगे कि हमारे कंप्यूटर के किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट में फॉल्ट है। इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ एन इरेगुलर पोस्ट और बीप कोड नॉट मेंशन बिलो, फॉलो द पोस्ट ट्रबल शूटिंग स्टेप्स टू डिटरमाइन द फेलियर हार्डवेयर कंपोनेंट। तो देखते हैं नीचे कौन कौन से वो बीप कोड हैं और वह कौन से एरर की ओर हमें इंगित करता है या हमें कौन से एरर को नोटिफाई कराता है, उसके बारे में थोड़ा हम देखें। अगर वन शॉट बीप कोड आता है टू करके, तो डी रैम रिफ्रेश फेलियर, तो ये एरर का नाम है।
अगर टू शॉर्ट मतलब 2 बार बीप कोड आता है टू टू, तो पैरिटी सर्किट फेलियर, तो पैरिटी सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर, वो फेल हो सकता है आपका। अगर 3 शॉर्ट बीप कोड आता है टू टू टू, तो बेस 64 की रैम फेलियर, तो 64 के मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस पे रैम फेल हो रहा है। 4 शॉट अगर टू 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 टू, सिस्टम टाइम फेलियर। अगर 5 शॉट का बीप कोड आता है तो प्रोसेस फेलियर। अगर 6 शॉट का टू 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 ऐसे आए तो कीबोर्ड कंट्रोलर गेट A20 एरर। 7 शॉट में वर्चुअल मोड एक्सेप्शन एरर। 8 शॉट में डिस्प्ले मेमोरी रीड राइट टेस्ट फेलियर, है ना, मेमोरी में रीड या राइट करने में अगर असमर्थ हो रहा है कंप्यूटर तो 8 शॉट ऐसे बीप कोड आएगा। अगर 9 टाइम्स अगर बीप कोड आया टू टू, तो रोम बायोस चेकसम फेलियर, ये भी एक प्रकार का एरर है। अगर 10 शॉट में हाउ टू रिप्लेस द सीमॉस बैटरी, है ना, ये 10 शॉट। अगर 11 शॉट अगर बीप कोड आता है तो कैश मेमोरी एरर है। 1 लॉन्ग 3 शॉट अगर बीप कोड आता है कन्वेंशनल एक्सटेंडेड मेमोरी फेलियर एरर आएगा। 1 लॉन्ग और 8 शॉट अगर बीप कोड आता है तो डिस्प्ले रिट्रेस टेस्ट फेलियर आएगा। 2 टोन सायरन आता है ना, तो सायरन जैसा अगर आवाज़ आता है 2 बार तो लो CPU फैन स्पीड या वोल्टेज लेवल इशू का प्रॉब्लम है। तो इन्हीं बीप कोड को अगर हम सुन लें और सुनते ही हम जान सकते हैं कि कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट में कोई विशेष प्रकार के प्रॉब्लम हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने जाना समझा बीप कोड के बारे में।